गाइस, हमारे चैनल करियर एडवाइस पे आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की ही या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, उसकी सीरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका आज पार्ट 2 है, क्लास 2 है, जिसमें आपको मैं शेड्यूल्स या फिर अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी क्वारीज, अपने प्रश्न पूछिए, जिससे हमें भी एनर्जी बनी रहेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि शेड्यूल या फिर अनुसूची होती क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे शेड्यूल्स दिए गए हैं और छोटे छोटे आप कहेंगे कि आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिन्हें हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद जो रहते हैं, मतलब आर्टिकल्स जो रहते हैं, वो लेस डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, उनमें इतना डिटेल्स नहीं दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो उन्हें जल्दी थोड़ी, हम ये कह सकते हैं कि थी, जिसके कारण उन्होंने उसमें इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। उन्होंने सिंपल एक एक लाइन के स्टेटमेंट्स लिख के दे दिए हैं हमें आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में। पर उनका जो डिटेल्ड वर्जन है, उनका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, उनका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, उनका जो मतलब प्योर डिटेल्ड वर्जन जिसे हम कहेंगे डीप में जाके, वो हमें शेड्यूल्स में मिलता है। इसी कारण से शेड्यूल्स ज़रूरी होते हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 8 शेड्यूल थे, पर अब बढ़ के वो शेड्यूल्स 12 हो गए हैं। तो आइए आज हम इन 12 शेड्यूल्स के बारे में जानते हैं साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, प्रथम अनुसूची के बारे में, जिसमें राज्यों का नाम और यूनियन टेरिटरीज़ का नाम और उनका एक्सटेंट, मतलब कितने एरिया में वो फैले हुए हैं, ये बताया गया है। इसका डायरेक्ट संबंध आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमें मिलता है। आर्टिकल्स में अगर देखें, हम अनुच्छेद में अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, तो आप जो फर्स्ट शेड्यूल है वो देख सकते हैं, प्रथम अनुसूची देख सकते हैं, और उसमें आपको स्टेट की भी लिस्ट मिलेगी, यूटी की भी मिलेगी, जिसमें आप देख के पता लगा सकते हैं कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। नाउ अगर हम आते हैं सेकंड इसके जो शेड्यूल पे, तो हम देखेंगे कि सेकंड शेड्यूल में हमें पता चलता है कि एमेल्यूमेंट्स के बारे में, अलाउंसेस के बारे में एंड प्रिविलेजेस के बारे में। अगर हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है वेतन, भत्ता और विशेष अधिकार। वेतन मतलब सैलरी जो मिलती है, दूसरे मतलब अलाउंसेस मतलब जो भी आपको भत्ते मिलते हैं, जैसे कि रहने की एचआरए मिलता है हम कहें तो, और प्रिविलेजेस में गाड़ी या फिर मकान वगैरह जो भी मिलता है, तो वो किस तरीके से मिलेंगे ये हमें शेड्यूल सेकंड में दिए गए हैं। तो इसमें हाँ बेसिकली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि प्रेसिडेंट को क्या सैलरी मिलेंगी, क्या प्रिविलेजेस रहेंगे। गवर्नर के बारे में बताया गया है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताया गया है, और हमारी जो विधानसभा होती हैं उनके जो भी मेंबर्स रहते हैं, स्पीकर्स वगैरह रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है, और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बताया गया है। अगर हम थर्ड शेड्यूल पे आएँ तो उसमें हमें शपथ के बारे में बताया गया है, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बताया गया है। तो अगर हम शपथ देखें तो शपथ, जैसे आपने मतलब कोई भी नई सरकार बनती है तो आपने वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मंत्री आते हैं, मंत्री कहते हैं कि हम ईश्वर के समक्ष शपथ लेते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के काम करेंगे, राइट। तो वो शपथ जो रहती है किसी के लिए भी, केंद्र के मंत्री के लिए या फिर राज्य के मंत्री के लिए, जज के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। पर याद रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ कहीं नहीं दी गई है इस शेड्यूल में, मतलब गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ अगर हम फोर्थ शेड्यूल पे आए, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन, मतलब आवंटन किस तरीके से स्टेटों के बीच में, राज्यों के बीच में होगा। तो अगर आप देखेंगे कि हमने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसे 31 सीट मिली हैं राज्यसभा में, राइट। वही मध्य प्रदेश को 11 मिली। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब राज्यसभा का जो आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है राज्यों के बीच में किस प्रकार से किया गया है, वो हमें शेड्यूल 4 में देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो शेड्यूल 5 में हमें बताया गया है कि शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स का किस तरीके से कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, राइट। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो शेड्यूल है वो एप्लीकेबल रहेगा 10 स्टेट्स पर, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, जहाँ पे ट्राइब्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, राइट। इस बाद हम देखेंगे शेड्यूल 6, जिसमें बताया गया है कि जो ट्राइबल इलाके हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। ट्राइबल इलाके कौन कौन से माने जाएंगे, जिसमें आएगा हमारे कुछ स्टेट्स, जिसकी ट्रिक है ATM, मीन्स असम,
त्रिपुरा एंड मिज़ोरम एंड मेघालय, राइट। ATM, एम पे स्क्वायर बना लीजिएगा, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, राइट। मतलब इन जो स्टेट्स हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा ये इसमें पता चलता है, राइट। इस बार शेड्यूल 7 पे आते हैं हम, अनुसूची 7, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किस तरीके से जो पावर्स हैं उनका डिवीजन करा जाएगा ये हमें पता चलता है। जिसमें हम देखते हैं कि 3 तरीके की लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, राइट। जिससे हमारे जो देश है उसमें जो पावर्स हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में वो विभाजित होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आता है शेड्यूल 8 जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में, भाषा के बारे में बताया गया। हाँ, मतलब क्या था कि 8th शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के बारे में बताती है। ओरिजिनली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी वो 14 थी, पर अब 22 हो गई हैं, राइट। इसके बाद अब अगर हम देखें तो 9th शेड्यूल पे हम आएंगे, 9वीं अनुसूची पे आएंगे, जिसे हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संशोधन से जोड़ा गया था। संविधान संशोधन जिसे हम हिंदी में कहेंगे। 1951 में प्रधानमंत्री उस समय पे हमारे नेहरू जी थे। ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म से फिर भूमि सुधार के जो उस समय पे आंदोलन चले थे उससे डील करता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट 10th शेड्यूल अगर हम देखें तो एंटी डिफेक्शन है, दल बदल कानून के खिलाफ के लिए बेसिकली आया था। 52nd अमेंडमेंट से आया था, 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे लाया गया था, राइट। इसके बाद हम 11th शेड्यूल देखेंगे, 11वीं अनुसूची देखेंगे, जिसे हम बेसिकली मतलब जिसमें हमें बेसिकली बताया गया है पंचायत के बारे में कि पंचायतों के क्या क्या पावर्स हैं, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से वो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, उनके पास क्या पावर्स दी गई हैं। 12th शेड्यूल अगर हम देखें तो जिसमें बताया गया है हमें म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में कि म्यूनसिपालिटीज़ की क्या पावर हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या ऑथोरिटीज़ हैं। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई इसमें बीच में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक।